चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पास मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है a प्लस बी का। तो यहाँ पास a एंड b ऑपरेंड है क्योंकि इनके ऊपर काम हो रहा है, एंड प्लस जो है वो ऑपरेटर है। जो काम हमें करना होता है उस काम को हम किसी साइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी करना है तो हम उसे किसी साइन के थ्रू डिनोट करेंगे। सो वो ऑपरेटर कहलाता है। ओके, एंड इस पूरे काम को हम ऑपरेशन कहते हैं। मतलब जहाँ पास ऑपरेंड एंड ऑपरेटर होते हैं तो वो ऑपरेशन कहलाता है। तो एक्सप्रेशन में मेनली 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स प्लस माइनस इंटू, जैसे मैंने यहाँ पास प्लस लिया है। सेकेंड होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू, जिस वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू होती है 3.14, एंड अगर हमें इसे कांस्टेंट डिक्लेयर करना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में तो उसके लिए हमें लेना होता है कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट डेटा टाइप लेना होता है। अगर हमने यहाँ पास कॉन्स्ट पाई लिया है एंड इसकी वैल्यू हमने दी हुई है 3.14, तो पाई की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। हमें बार बार 3.14 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। पाई लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 3.14 ही लेगा। ओके, एंड वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पास है एक्सप्रेशन की। एन एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। यहाँ पास एक शब्द इंक्लूड हुआ है, वैलिड कॉम्बिनेशन। देखिए, एक्सप्रेशन में ऑपरेंड और ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। आगे मैं बताऊंगी कौन से एक्सप्रेशन वैलिड होते हैं एंड कौन से इनवैलिड होते हैं सी प्लस प्लस में अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए यहाँ पास हम एक्सप्रेशंस के कुछ टाइप देखेंगे। देखिए, फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हम प्लस माइनस ये सब यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इसमें इंटीजर एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर वेरिएबल्स एंड यूजिंग इंटीजर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, हमें इंटीजर टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करने होंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहले लिखा हुआ है कॉन्स्ट काउंट 30, मीन्स मैंने एक काउंट नाम का कांस्टेंट लिया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने 30 दी हुई है। मतलब जहाँ पास मैं काउंट लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पास उसकी वैल्यू 30 लेगा। एंड सेकेंड लाइन में मैंने इंटीजर टाइप के I, J, K, X, Y एंड Z वेरिएबल्स लिए हुए हैं इंटीजर टाइप के। यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट है K-X। तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि K और X जो है वो वेरिएबल्स हैं यहाँ से, एंड माइनस जो है वो एक ऑपरेटर है। तो एक एक्सप्रेशन हुआ। एंड बी एग्जाम्पल हम देखेंगे K प्लस एक्स माइनस वाई प्लस काउंट। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पास 1 2 3 ऑपरेटर्स इंक्लूड है एंड 1 2 3 4 4 ऑपरेंड इंक्लूड है। यहाँ पास काउंट लिया है तो हमने ऑलरेडी काउंट की वैल्यू तो 30 दे चुकी है ना, तो वो 30 ले लेगा काउंट की जगह। एंड थर्ड हमने एग्जांपल लिया है Z मॉड्यूलस X। यहाँ पास जो ये होता है मॉड्यूलस का साइन सी प्लस प्लस में ये रिमाइंडर बताने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया 4 मॉड्यूलस वाला साइन एंड 2, तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि अगर हम इसको 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ओके, तो जहाँ पास हमें रिमाइंडर चाहिए होता है वहाँ हम ये परसेंटेज वाला साइन यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइप हम देख सकते हैं रियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पास क्या इंक्लूड होता है? रियल कांस्टेंट, रियल वेरिएबल्स, ठीक है। रियल टाइप के हमें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स लेने होते हैं एंड यूजिंग रियल अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पास मैंने यूजिंग ये चीज़ इसलिए लिखी हुई है क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ पास अगर मॉड्यूलस लेते हैं तो वो रियल टाइप का नहीं है। मॉड्यूलस, हाँ, इज़ नॉट अ रियल अर्थमेटिक ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर ओनली वर्क फॉर इंट। ओके, तो यहाँ पास जैसे हमने कॉन्स्ट बैलेंस इक्वल टू 250.53 लिया हुआ है एंड फ्लोट टाइप के हमने 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। ओके, तो हम
यहाँ फ्लोट टाइप का है ये, तो हम इस यहाँ पास मॉड्यूलस का साइन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉड्यूलस वाला साइन ऑलवेज इंटीजर डेटा टाइप के लिए ही वैलिड होता है। अब हम देखते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखिए, लॉजिकल एक्सप्रेशन में हमारा जो आंसर आता है 0 या 1 में आता है, मतलब 0 इज़ यूज्ड फॉर फॉल्स एंड 1 इज़ यूज्ड फॉर ट्रू। ओके, तो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। दीज आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्स वाई जेड इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं एंड फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो एक लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड सेकेंड हमने लिया है वाई प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स बाय जेड। यहाँ ये जो साइन होता है फॉरवर्ड स्लैश का, वो डिवीजन का साइन होता है।